रशना संसामपि मंगलानाम सकृतारो वंदे वाणी विनायको अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं मे तस्मै श्री गुरुवे नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गय वृषभा दरबार तब सुमरि राम पद कंज शिव ठवनीत चितव धीर वीर बल पुंज वो तुलसी धीर वीर बल पुंज लखन श्री रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। सद्गुरु भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। संत शिरोमणि गुरुकुल तिलक गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में सादर नमन। साक्षात भागीरथ की तरह मानस गंगा को अपने इस पुण्य धरा धाम पावन ग्राम छिपली में लाने वाले समस्त आयोजक समिति, आदरणीय उद्घोषक महोदय, राम कथा सुनने के लिए इस धर्म मंच के समीप बैठे सभी ममतामयी माताएं, धैर्य धारण किए हुए दशरथ तुल्य पिता, राघवेंद्र सरकार प्रभु राम जैसे भाइयों और जगत जननी माँ सीता जैसी प्यारी बहनों, आप सभी के श्री चरण में, आप सभी के चरण कमल में श्री आंजनेय मानस परिवार बाग बहरा जिला महासमुंद की तरफ से साष्टांग प्रणाम। आइए संतजन, परम हर्ष की विषय गए, अति आनंद की बात है, बहुत बहुत खुशी की माहौल है। ईश्वर की असीम कृपा, भगवान की विशेष कृपा और समस्त ग्रामवासी छिपली के आस्था और विश्वास के बदौलत कालजयी ग्रंथ रामचरित मानस के रचयिता बाबा तुलसीदास जी के जयंती को आप सब बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। और ऐसे महान संत के जयंती को मनाने के लिए आप सबको मैं कोटिशः साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। और तुलसीदास जी की जयंती को माध्यम बना करके आपके पावन ग्राम छिपली में रामचरित मानस कथा रूपी की बरसात हो रही है। भाई
और इस कथा रूपी बरसात की वास्तविक आनंद लेने के लिए, वास्तविक लाभ उठाने के लिए आप सब बड़े ही तन्मयता के साथ में एकाग्रचित होकर के धर्म मंच के नीचे बैठकर राम कथा सुन रहे हैं। इसके लिए पुनः आप सबको एक बार और मैं प्रणाम करता हूँ। मॉनिटर दे दिया, मॉनिटर कमजोर लगा था, मैं प्रणाम करता हूँ। संत जन आदरणीय संचालक महोदय की तरफ से विषय मिला है जिस पर चर्चा करना है। रामचरितमानस के 6वां सोपान लंका कांड दोहा क्रमांक 18 की यात्रा करना है। लेकिन विषय वस्तु या घटनाक्रम पर चर्चा करने के पूर्व या मिले हुए कथा पुष्प से आप सबको जोड़ने के पूर्व आप सभी महानुभाव से मैं एक निवेदन करूं। वो निवेदन ये कि मेरे अंदर ऐसा कोई खास विद्वता तो नहीं है भाई, मुझ में ऐसी कोई विशेष योग्यता नहीं है जो कि आपके माध्यम से मिले हुए कथा प्रसंग के साथ में आप सबको जोड़ सकूं या आप सबको कुछ बता सकूं। फिर भी आप सबने बड़े ही सम्मान सहित हमें इस ज्ञान मंच में, हमें इस धर्म मंच में आसन्नित किए हैं, आसन दिए हैं। तो जहाँ तक मेरी तरफ से एक छोटा मोटा प्रयास रहेगा, कोशिश होगी कि मिले हुए समय का सदुपयोग करते हुए आप सबको रामचरितमानस के 6वां सोपान लंका कांड दोहा क्रमांक 18 से जोड़ सकूं। आप सबका ध्यान चाहते हैं बाबा तुलसीदास जी की लेखनी। गयबु सभा दरबार तब सुमरि राम पद कंज सिंह ठवनीत उत चितव धीर वीर पुंज। आदरणीय संत समाज, पार ब्रह्म परमात्मा भगवान राम अपन दल से रावण के दल में शांति दूत बना करके अंगद जी ला प्रतिनिधित्व करे बर भेजा थे, समन्वय करे बर, समता स्थापित करे बर कि अंगद जी आप शांति दूत बन के जाओ और अंतिम बार लास्ट चांस रावण ला एक मौका और दिया जाए। अब अंगद जी महाराज भगवान के चरण ला अपने हृदय में धारण करके बंद चरण उर धरि प्रभुताई अंगद चले सबकी सिर नाई। अंगद जी महाराज भगवान राम के चरण ला हृदय में धारण करके जतका जन भी ओकर से अग्रज रहीन है, ओकर से बड़े रहीन है, बानर दल में, बेंदरा के दल में सब जन प्रणाम करके अंगद जी महाराज रावण के दरबार तक पहुंचे थे। अतका शाब्दिक अर्थ है। अतकाला बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस के 6वां सोपान लंका कांड में गोठियाई से अब आओ कोशिश करथन, प्रयास करथन भाई कि लंका कांड दोहा क्रमांक 18 ला लिख के बाबा तुलसीदास जी छिपली वाला मल्ला और बाग बहरा वाला मल्ला का संदेश देना चाहते या एकर से हमला आल आपला का लाभ मिलत है। कथा तो कथा है भैया, कथा तो कथा है। संत जन के हिन विद्वत जन कथे दुनिया में एक ठन रामायण नहीं है भाई, कई ठन रामायण है। रामायण सतकोटि अपारा, एक ठन रामायण नहीं है। बड़े बड़े संत मन, बड़े बड़े महात्मा मन, बड़े बड़े विद्वान मन अपन जीवन के परिकल्पना ला एक सूत्र में बांध के
ग्रंथ के रूप में, पुस्तक के रूप में, वेद के रूप में हमारा आपके बीच में रखे हैं। एक ठर रामायण नहीं है, लेकिन तुलसीदास जी के लिखे हुए रामचरितमानस की एक अलग अहमियत है हमारे जीवन में। तुलसीदास जी के माध्यम से लिखे हुए रामचरितमानस के एक अलग अहमियत है हमारे जीवन में। मोलाई से लगते हैं अगर बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस ला लिख के अगर हमारा आपके बीच में नहीं रखते तो इंसान के अंदर के इंसानियत कब के अभी तक मर जाए रहती। अगर बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस ला लिख के हमारा आपके बीच में अगर नहीं रखते भाई तो आदमी के अंदर के आदमीता कब के खत्म हो जाए रहते। मानव के अंदर के मानवता कब के मर जाए रहते। अगर आज मानवता जिंदा गए तो केवल रामचरितमानस के बदौलत। इंसानियत अगर जिंदा गए तो केवल रामचरितमानस के बदौलत। कवितावली में बाबा तुलसीदास जी की हिंद। सूर्य घनेर फिरे कन मांगत, है पद सूर सो स्वाद कहाँ है। आज दुनिया में कई जन सूरदास मिलते, कई जन जेकर आंखी नहीं है। रोड में, शहर में, गांव में भीख मांगत मिलते, लेकिन वो सब सूरदास देखे ले नहीं मिले जे सूरदास भगवान के साक्षात दर्शन करे भैया। सूर्य घनेर फिरे कन मांगत, है पद सूर सो स्वाद कहाँ है। करतार मंजीर बजावती है, पर मीरा मत वारिस याद कहाँ है। भगवान से प्रेम करने वाला कई जन मिलते हैं, लेकिन मीराबाई जैसे प्रेमिका दुनिया में कोई नहीं है। भगवान से प्रेम करने वाला दुनिया में कई जन है भैया, लेकिन मीराबाई जैसे प्रेमिका दुनिया में कोई नहीं है। वो मीराबाई जब कर पति राणा साहब जब जहर लगोर के देश, तो मीराबाई भगवान के प्रेम में अक्का उन्मुक्त रही से कि पति के द्वारा दिए हुए जहरला पिए बर तैयार हो गए। सूर घनेर फिरे कन मांगत, है पद सूर सुस्वाद कहाँ के। करतार मजीर बजावती है, पर मीरा मतवारी से याद कहाँ। नरसिंह बसे व्रत खंभन में, पर काड़ी में को प्रहलाद कहाँ है। श्री राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सर से मरियाद कहाँ है। श्री राम कथा कितनों ने लिखी। रामायण के लिखने वाला एक जन नहीं है भाई, कई जन हैं। रामायण शतकोटि अपारा कहे गए, करोड़ों रामायण है दुनिया में। एक ठर रामायण नहीं है दाई, करोड़ों रामायण। लेकिन रामायण शतकोटि अपारा, करोड़ों रामायण में से भी एक रामचरितमानस समरो आपके जीवन में उतर जाता है। अब एक ठर रामचरितमानस के पात्र मन के चरित्र अगर हम अपन जीवन में उतार लन तो कमर इंसान के जिंदगी, हर इंसान के जिंदगी स्वच्छमय, पवित्रमय, सार्थक हो जाए। आज वो बाबा तुलसीदास जी के काल जयी रचना रामचरितमानस के कथा लगाम अब आप सब सुना था। शांति दूत बना करके समन्वय करे बर, स्थिति परिस्थिति बिगड़े ही तेला सुधारे बर भगवान राम अंगद जिला भेजा थे। अंगद जिला बड़ा अजीब से बात है। एकर से पहले भगवान राम कोई ले भेजिस तो एकर से पहले हनुमान जी महाराज लंका गैरी से
लंका ला जाके आगे के, लंका ला घूम के आगे, लंका के आदमी मन, लंका के राक्षस राक्षसीन मन कैसे रहते सोच परख के आगे, देख के आगे। तो दोबारा जब भेजे के पारी यही तो जे रास्ता देखे के तिहिल भेजना चाहिए ना भाई। दोबारा जब दुश्मन के घर में भेजे के जब पारी आते तो जे रास्ता देखे तिहिल भेजना चाहिए। राम दल से अगर लंका तक कोई पहुंचे है तो वो हनुमान जी महाराज। राम दल से लंका के डेरोठी तक, लंका के शहर अंदर तक, गांव अंदर तक अगर कोई खुसरे के प्रयास करे है, कोई घूमे के, कोई देखे है, कोई परखे है तो वो हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी ही भेजना चाहिए ना। आपके गांव से कोई आदमी अगर मान लो बाग बहरा जागिए और बाग बहरा देख के घूम के आ जाए, मान लो अगर कुछ काम पड़ी और बाद में कोई काम पड़ी इसकी बाग बहरा फिर कहीं जाना पड़ गए तो जे रास्ता देखे रही, बाग बहरा का रास्ता देखे रही, तिहिलत भेजू कि अनजान आदमी भेजूगा भाई। आपके गांव छिपली से कोई बाग बहरा के रास्ता देखे है, मान लो अगर कोई काम पड़ गए तो जे रास्ता ला देखे तिहिलत भेजबो कि फलाना मंगलू राम बाग बहरा तक चल देगा तो मंगलू राम ला भेजना चाहिए कि जे नहीं देखे तेला भेजूगा। और मान लो नहीं देखे तेला भेजू तो बाग बहरा जात होकर के उड़ीसा डहर चल दी था। तो लंका तक जब भेजे के जब ऐसन युक्ति बनी सोई, लंका में जाए के जब ऐसन प्लानिंग बनी सोई तो भाई जे रास्ता देखे तेला भेजना चाहिए। और रास्ता देखे कौन है? हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी महाराज ने काबर नहीं भेजी? अच्छा, जिन समय 100 योजन समुद्र ला कूदे के जब चर्चा चलत रही से बेंद्रा मन के बीच में, कौन कहा थे मैं 10 योजन कूद सकता हूं? अभी तो सबो बानर सेना मन पुलिया ला बांध के रामेश्वर स्थापना करके भगवान भारत से लंका पहुंच गए। लेकिन जब खोजे लगी और समुद्र के खंड में जामवंत, नन्नील, अंगद, हनुमान ये सब जन खड़े रही तो 100 योजन समुद्र ला कैसे नहा के जाके वो पार माता सीता कैसे पता लगानी, ये मंत्रणा जब चलत रही से तो सब जन बेंद्रामन कथे। कौन कथे में 10 योजन कूदूं, कौन कथे में 20 योजन, कौन कथे में 50 योजन, कौन कथे में 50 योजन। सब जन के बात ला सुन के सियान एक जन रीस कौन जामवंत कथे बाबू कीड़ा परे रे तुम्हार जवानी में। जामवंत बुजुर्ग है, सियान है, वो कथे कीड़ा परे रे बाबू तुम्हार जवानी में। बाकी बेंद्रा मन के दिमाग खराब हो गए थे, हमार जवानी गाड़ी मत देगा। तो जामवंत कथे गाड़ी नहीं दी का करूं। तब बाकी जे जवान बेंद्रा रही ते मन कथे ते जब जमार रहे काय करत रहे लेत बता। तो जामन डोकरा नहीं रहीसगा, सबो बेंद्रा में सबसे सियान वही रही से। तो कौन होत कदिन 100 योजन समुद्र ला कूद के वो पार जाके माता सीता का पता लगा कहा जब करके सबो बेंद्रा कथे में 10 योजन कूद सकता हूँ भाई। कौन कहा तुम्हें 50 योजन। जामवंत कथे कीड़ा पर है तुम्हारे जवानी में। तो एक जन बेंद्रा की हमार जवानी गाड़ी देता जब ते जमार रहे तो ते काय करत रहे, ते जब जमार रहे तो ते काय करे। तो जामवंत कहते मैं काय करे तेला सुन। बाबा तुलसीदास जी की बलि बांधत प्रभु बाढ़े वो सात प्रतीक्षण जाल। जामवंत कथे मोर जवानी गाड़ी देतस रे बाबू। जैन समय भगवान राम 52 अंगुल बन के राजा बलि ला 3 पांव धरती मांगे लगिस। और 3 पांव धरती मांगे के बेरा में जब आकाश और पताल अतकबड़ बने रही से तो बलि बांधत प्रभु बाढ़े वो 7 चक्कर लगाए कि इस जामवंत भगवान थोड़ बार बने रही से कि ओकर गोड़ हा आकाश में, गोड़ हा पताल में है धरती में है तो मूढ़ हा आकाश में है। वो उत्कबड़ बने रही भगवान हाथ में 7 चक्कर लगाए हो। ओकर गोठ ल सुन के ऐसे लागत नहीं कि जामवंत फेंकत होई। कैसे का लोकरा बाबा मन बड़ फेंकते हैं ईमान से।
सियाने चिकी के जान दे। देखो दक्का डोकरा पर बैठे थे, मैं नाराज मत हो, लेकिन लीक ला लाख करके गोठिया थे। कैसे फेंकते हैं? अब धान पान हम लुआ गए, मिजागे लुआ गए, ब्यारम आ गए, मिजाए के बाद में बोरम भरा गए, बोरम भरा के ब्यारम पड़े गए। अचानक बदली ऐस तसियान मन के जांगर घनी चले, लेकिन मुँह चलते ओकर जी ऐसे होत रहते, ये दिल कर डालते हैं, वो दिल कर डालते हैं, ये दिल फेंक देते हैं, ये दिल उठा डालते हैं। भले जांगर का नहीं चले, लेकिन करे हुए आदमी है। तब बदली अचानक देखिस तो वो सियान कथे, अरे बाबू बदली आथेगा, अचानक पानी वानी गिर दी बेटा, ये धान के बोरा ब्यारम पड़ेगा, ये ला भीतरा दो ना। तो आजकल के लड़का मन कथे राने का थोड़ा टेंशन है, हम तो भीतराबो। चुप हो गए बेचारा। ओकर बाद 10 मिनट बाद में फिर किस, अरे जाओ न रे बाबू, अचानक दर 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 गीत जही, सबो धान भीज जही, जान लइका मन कहते रानगा एक एक क्विंटल के भर्ती के बोरा गे, एक झन नहीं सकाए, एक दू झना वही धान भीतराबो। तो वो सियान कहे कहते देख का रे बाबू, तोर जैसे जब हमन जमार रहे तो एक ठन धान के बोरा ले एक ठन खखोरी में चपकन, अब एक ठन धान के बोरा ले एक ठन खखोरी में चपकन, और टंग टंग खोली भीतरी भीतरा दन अतकबड़ रही सोई का ओकर खखोरी है, और डोकरा खखोरी अतकबड़ रही सोई। फेंका थे कि नहीं? हाँ नहीं बताऊं का, फेंका थे कि नहीं? अब दई हा कुरुद गेरी से मेघा तक बस आईस, डोकरी दई है। अब जैसे मेघा मैस तो डोकरल फोन करते, डोकरा वो डहार छिपली गांव तक बस सनी जाए, मेघा में उतर गए हो, एक आध जन लइका मन साइकिल में भेजना मोला लेक जही। अब वो सियान कथे जान रे बाबू, तो डोकरी दई दे मेघा में आ गए है, साइकिल में बैठार के ले आनबे। तो आजकल के लइका मन तो स्टेरिंग के आदत पड़े है, पैडिल मारना जानना नहीं। राना का एक आठ ठन बाइक लान देता हन जान रे बाबू, साइकिल ओटा चल देना रे, वाह साइकिल चलावे थक लाग थे। तो डोकरा क्या कहते जान रे बाबू, 2 पैडिल मारबे और मेघा पहुंच जाबे। मैं कथो कहते साइकिल में 4 ठन पैडिल रहते जी, 2 पैडिल तो रहते, फेंका थे कि नहीं? लेकिन एक बात बताओ, सियान के फेंकना नाजायज नहीं है, जायज है। आजकल के जवान मन के जवानी के जोश खत्म हो गए हैं। अब आजकल के जवान मन के जवानी के जोश ला सामने लाए बर सियान मन है एक कन बात ला लिख के लाख करके गोठिया थे। एकरे कारण सियान मन के समर्थन करना जीवन में अति आवश्यक है, तब जवानी की गाड़ी जो है सही चल सकते भाई, तब जवानी की गाड़ी सही चल सकते। तो जामवंत की हिस्स ऐसे कर सकता हूँ, तत्का बेर अंगद की हिस्स, अंगद कहे जाऊं मैं पारा, मैं चल दूं वो पार। अंगद की हिस्स में चल दूं, सब जन खुश हो गए, जय हो अंगद महाराज की जय हो, अंगद तैयार हो गए, लंका जाए बर तैयार। अंगद कहते पूरा बात ला सुन ले, अभी बाबा छनी मरे है, बड़ा भात खाए बर तैयार हो जाते थे। तब बाकी भी इंद्रमन कहते तेज कहा था जी मैं चल दूं करके, अरे जाए बर चल दूं। अंगद कहे वो जाऊं मैं पारा, लेकिन जी संशय कछु फिरती बारा, जाए बर तो चल दूं लेकिन वापस आए बर नहीं सको। सब जन के पावर ठंडा हो गए, यहू अधूरा है रे, जाए बर चल दी लंका तक, वहां कहीं फंस फंसा जाए के बिन मौत के मौत मर जाबो, तो यहू अधूरा है। अंगद है वो घनी जब समुद्र पार करत रही तो उत्कबीर कहे रही से जे अंगद कहे वो जाऊ मैं पारा, जिये संशय कछु फिरती बारा। जे अंगद है वो दिन जाए बर तैयार नहीं हो, ते अंगद आज का बर तैयार हो गए। आज राम भेजा थे कि नहीं भेज, आज राम हम भेजा थे कि नहीं कि जा शांति दूत बन के रावण ला समझा काबे, जब कहा थे तो अंगद जाए बर तैयार हो गए। अब वो दिन अंगद तैयार नहीं हो, जे दिन पहली बार जब लंका में जाना पड़े तब वो दिन काबर तैयार नहीं हो, अब आज काबर तैयार हो गए। कारण दूसरा भी है, कैसे वो दिन हनुमान जी की और जाके माता सीता को पता वता लगा लूगे कि जब गई
ता अंगद पूछी हनुमान जी ला, हनुमान जी ऐ गे रहे लंका, हाँ काय काय करे जी? तो हनुमान कह रहे अब बड़ समझाए रे भैया, रावण लगो के कत्ते घर जान दे ईमान से अब भीकट समझाए। तो हनुमान कथे अंगद कथे कतका कन समझाए। तो रावण हनुमान की संगत रावण ला यहाँ तक के लालच देव, राम चरण पंकज उर धरेऊ लंका अचल राज तुम करेऊ। रावण भगवान के चरण ला अगर अपन हृदय में धारण कर लेबे ना तो लंका अचल हो जाए। अच्छा तो अंगद कथे समझीस रावण है, रावण समझीस? अरे नहीं समझीस मूर्ख आदमी, तब कैसे करे? हनुमान जी महाराज की सो कर अंकल जला दे, जला दे। हाँ अंगद कथे अब जाऊं, अंगद की अब जाऊं। तब पहली काबर नहीं गए, पहली बोले लंका जले नहीं रही से, मतलब लंका वासना के भूमि है भैया, और वासना के भूमि में जाके वापस आना ये जीव के बस के बात नहीं हो, ये शिव के बस के बात है। ये तो हनुमान जी महाराज ही कर सकते। और चले के बाद में अंगद जी से और फिर जाके का करने वाला है। आओ भजन में प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की।